तो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत साथियों जैसा कि आप लोग को पता है आज जो सेट नंबर आप लोग का 7 बच्चों ठीक है हमने 1 से 6 सेट तक देख चुका है साथियों ठीक है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा खास मित्र हैं ठीक है। आज का देख रहे हैं आर का आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा तिथि 19 से जो 19 को द्वितीय पाली में जब लोग का एग्जाम हुआ था बच्चों उसकी हम बात करना चाहता हूँ ठीक है। जितने प्रश्न साथियों सभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है साथियों ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रिय साथी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई तैयारी कर रहे हैं साथियों ठीक है। तो प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक से देखना चाहता हूँ ठीक है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग को होने वाला मित्र ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं साथियों सामान्य ज्ञान का टॉपिक है बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चनों को ऐड किया है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने साथियों। आप लोग को पता है जी कि जिसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम है मित्र ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बच्चों। अगर आप लोग को उत्तर पता रहेगा तो कमेंट में आप लोग स्कोर जरूर बताना कितना आप लोग स्कोर किए हैं साथियों ठीक है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपके सामने रखने वाला साथियों ठीक है। देख सकते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है मित्र बताना है। ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है मित्र ठीक है। हमारा पहले का चौथा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों बताना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था मित्र ठीक है। हमारा दूसरे का पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से ठीक है। बस आप लोग क्या करना है एंड तक वीडियो में बने रहना चाहते हैं क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होना चाहता हूँ। आप लोग को एक तरीका पता चलेगा किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से पूछेंगे ठीक है। क्लियर है साथियों क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ बहुत ही हाई जा सकता है ठीक है बच्चों। आप लोग को पता है पहले 120 में 120 कट ऑफ गया था जो 19 में साथियों लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले जोन वाइज थी वैकेंसी अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब पूरे ऑल ऑफ इंडिया का कट ऑफ एक ही जाएगा साथियों ठीक है बच्चों। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना साथियों ठीक है। और कंपटीशन बाबू टफ होगा आपकी बार ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी बच्चों क्या कहेंगे गोदावरी जो हमारी है गोदावरी बच्चों जो हमारी हो जो सबसे लंबी नदी आप लोग का ठीक है। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा आज का है चौथा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है बच्चों कितना है 74% ठीक है। 74% बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र ठीक है। हमारा पांचवा प्रश्न है क्या है साथियों बहुत ही अच्छे प्रश्नों की देख सकते हैं आप लोग। स्पेन की राजधानी क्या बच्चों स्पेन की राजधानी जो आप लोग को पता होना चाहिए स्पेन की राजधानी को मैड्रिड बोला जाता है। क्या मैड्रिड बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड आप लोग का देख सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्र जो आज का हमारा कौन सा छठा प्रश्न है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है मित्र क्या रोगजनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है रोगजनक कहा जाता है मित्र ठीक है। रोगजनक कहा जाता है ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र ठीक है। इसको आप लोग को क्या करना है राइट का ऑप्शन को क्लिक कर देना है ठीक है बच्चों। तो देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछेंगे साथियों। सेम ऐसे A to Z प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे मिलेंगे पूरे टोटल 50 क्वेश्चन ठीक है बच्चों। हम गारंटी देते हैं आप लोग 50 में 45 से 48 क्वेश्चन कर ही लेंगे। बस मैं जो बता रहा हूँ जो स्ट्रेटजी में फॉलो करा रहा हूँ बस उनको आप लोग को फॉलो करना है बस ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों जो आज का हमारा कौन सा सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक है। 7 प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था मित्र क्या 1950 में स्थापित किया गया किस में 1950 वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न हमारा आज के बच्चों हमारा कौन सा प्रश्न है 8वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है तो देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर बच्चों आप लोग का भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है बच्चों ठीक है। कंप्लीट आप लोग का हमने 8 प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया साथ हूँ ठीक है। कोई भी डाउट नहीं है आप लोग को। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र ठीक है। हमारा जो आपका प्रश्न आपके सामने दिख रहा है हमारा 9वां प्रश्न मित्र 9वां प्रश्न क्या है योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है मित्र मगरमच्छ को दर्शाता है ठीक है मगरमच्छ को दर्शाता है ठीक है। क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ठीक है। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है यानी 10वां प्रश्न है किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है मित्र बताएं तो राज्य आपातकाल को हमारा संवैधानिक आपातकाल बोला जाता है। यानी दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपके सामने हमारे 11 प्रश्न है बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी क्या हुआ था अमेरिका की उत्पत्ति में किसमें अमेरिका में ठीक है। तो अमेरिका आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र आप लोग को टिक कर लेना ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हमारा आज का प्रश्न 12 प्रश्न है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा योग कहलाता है बच्चों। तो क्या कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है क्या कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है मित्र ठीक है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है आज का हमारा, देख सकते हैं आपके सामने है 13 प्रश्न। बहिष्कृत हतिकारणी सभा की स्थापना किसने की थी बच्चों, बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। आपका चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, 14 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित बच्चों, बताना है सभी बच्चों को। क्या, माल और सेवा कर के लिए संबंधित, माल और सेवा कर के लिए क्या संबंधित बच्चों, ठीक है। तो आपके सामने दिख रहा है हमारा स्क्रीन पे कौन सा प्रश्न है, 15 प्रश्न मित्र। 15 प्रश्न क्या है आपके सामने पढ़ सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होती है, तो बिहार की सबसे अधिक होती है। किसकी, बिहार की बच्चों क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 16 प्रश्न चाहता हूँ, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं मित्र, क्या हमारा आरपीएफ कांस्टेबल PY आप लोग के लिए, जो आप लोग का एग्जाम में पूछा गया था 19 से 2019 को प्रथम द्वितीय पाली में आप लोग का एग्जाम हुआ था, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने पुट किया, ठीक है। 16 प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है बच्चों, तो बेके लाइट आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, बेके लाइट, ठीक है बच्चों। क्या बेके लाइट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र हमारा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के जो हमारा बच्चों हमारा कौन सा प्रश्न है, 17वां प्रश्न है। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था, बताना है बच्चों आप लोग को। तो राहुल था, ठीक है। राहुल था जो गौतम बुद्ध का पुत्र था बच्चों, ठीक है। आप लोग का यही प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने दिख रहा है हमारा 18वां प्रश्न है। दल और बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है बच्चों, बताना है। अध्यक्ष करता है, कौन करता है, अध्यक्ष करता है बच्चों। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। क्या, अध्यक्ष बच्चों इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। साथियों देख लिए हमने 18 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम बढ़ते हैं 19 प्रश्न की ओर, ठीक है। जो बच्चों हमारा 19 प्रश्न है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है बच्चों, क्या गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है, ठीक है। कंप्लीट आप लोग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। बहुत ही तेजी के साथ पढ़ देंगे साथियों, क्योंकि आपके प्रश्न की बौछार लगने वाली साथियों, ठीक है। क्योंकि हमको 50 प्रश्न इस वीडियो में देखना चाहता हूँ, ठीक है। जितने PY पूछे गए आप लोग के एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बोला है हमारा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर बच्चों, बताना है। तो इंदिरा गांधी नहर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न है आज का हमारा 21 प्रश्न है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी बच्चों, तो बताने सभी बच्चों के साथ में। तो 1988 में शुरू किया गया था, ठीक है। 1988 में शुरू किया गया था बच्चों। आपका तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 22 प्रश्न मित्र। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित बच्चों क्या है, अश्वमेघ यज्ञ बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है 23 प्रश्न आप लोग को क्या है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश बच्चों क्या हमारा है, तो ठीक है। इसकी हम ऑप्शन की बात करते हैं साथियों, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हमारा है, तो बच्चों इसका राइट आंसर बच्चों आपके सामने हो जाएगा, दिख रहा है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है बच्चों। कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 24 प्रश्न साथियों, ठीक है। 24 प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं, ध्वनि से नहीं गुजर सकती बच्चों। तो निर्वात जो आप लोग की ध्वनि से नहीं गुजर सकती, ठीक है। निर्वात बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। कंप्लीट आप लोग का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। कौन सा प्रश्न मित्र हमारा 25 प्रश्न है। मोहनदास करमचंद्र गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, मोहनदास करमचंद्र गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। सही बच्चों पता होना चाहिए कि पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। पोरबंदर में क्या उनका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न 26 प्रश्न आपको पढ़ सकते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है बच्चों, क्या अनुच्छेद 62, ठीक है। अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद बच्चों 262 के तहत आता है बच्चों। ये आप लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, मैं बस जो बता रहा हूँ बस उन्हीं को तैयार कर लीजिए। आप लोग का सिलेक्शन है मित्र, ठीक है। क्योंकि PYQ से ही आप लोग के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, हालांकि ठीक है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 प्रश्न हमारा, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित बच्चों, कीगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित, बताना है। तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चों, कर्नाटक क्या आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा 28 प्रश्न। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष से शुरू हुई थी बच्चों, बताना है। 1929 से शुरू हुआ था, ठीक है। 1929 से शुरू हुआ था बच्चों। आप लोग का क्या यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र। कौन सा
प्रश्न हमारा 29 प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है बच्चों, बताना है। तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है साथियों, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों। कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिया है, हमारा तीसरा प्रश्न, गलगंड ग्रंथि का रोग है। गलगंड ग्रंथि का रोग बच्चों बताना है। थायराइड, क्या है? थायराइड बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, क्या? थायराइड बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 21 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था बच्चों, बताना है। तो विलियम जी मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन ने किया था बच्चों आप लोग का। ये आपका दूसरा ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। ऐसे नॉर्मल प्रश्न आपको एग्जाम पूछे जाते हैं साथियों, सभी बच्चे पूछते हैं कहाँ से प्रश्न पूछ दिए। अरे जब तक आप लोग लगाएंगे नहीं प्रैक्टिस सेट और PYQ को फोकस नहीं करेंगे, उनको हल नहीं करेंगे बच्चों, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो आप लोग कैसे पता चलेगा चल पाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मॉक टेस्ट प्लस PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट को सबसे ज़्यादा हल कीजिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। सिलेबस करने के बाद सिलेबस आप लोग का खत्म हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद यही आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 32 प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है बच्चों, बताना है। तो किलोवाट घंटा है, क्या बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बच्चों दिख रहे हैं 36 लाख, ठीक है। क्या हमारा 36 लाख जूल बच्चों लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का 36 लाख, ठीक बच्चों, ठीक है, कंप्लीट आप लोग का, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है आप लोग को देख सकते हैं, हमारा 33 प्रश्न मित्र। 33 प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है बच्चों, बताना है। सभी बच्चों को कमेंट बताना सच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो मीराना बीच, क्या है? मीराना बीच आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। क्या मीराना बीच आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग को टिक करना है मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न हमारा है आपके सामने स्क्रीन पे 34 प्रश्न है। प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जवान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं बच्चों। अनिकृत गैस, आयनीकृत गैस, क्या होते हैं? आयनीकृत गैस बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। कंप्लीट आप लोग का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा 35 प्रश्न पढ़ सकते हैं आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है मित्र, बताना है। तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को माना जाता है क्या? शक्तिशाली माना जाता है, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग का। हमारा कौन सा 35वें का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। आप लोग को अच्छे समझ में तो आ रहा है ना, जिसको समझ में आ रहा चाहता हूँ वही लाइक कमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए हैं वही सब्सक्राइब करना, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप लोग को अच्छा लगे तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो को आएगा आपके पास, आप लोग को अच्छा लगेगा तभी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप लोग देखेंगे ना। इसलिए बोलते हैं जो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो उन्हीं को सब्सक्राइब लाइक किया करें आप लोग, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, ठीक है। कौन सा प्रश्न बच्चों हमारा है, देख सकते हैं आपके सामने बच्चों हमारा है कौन सा है 36 प्रश्न मित्र। क्या है? 36 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा। पढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था बच्चों, बताना है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के लिए किया गया था, ठीक है बच्चों। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्रों। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा 37 प्रश्न है। 2022 में होने वाली एशियाई खेल का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है बच्चों, बताना है। 2022 में होने वाली एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है बच्चों, तो चीन में है। क्या यहाँ पे? चीन, यानी आप लोग का चाइना आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र आप लोग का, ठीक है। क्लियर आप लोग को समझ आ रहा है अच्छे से। हम बढ़ते हैं आज की जो अगला प्रश्न आपके सामने 38 प्रश्न मित्र पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, बोला है। फिर बार एक प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है मित्र, क्या? क्यूबा को जाना जाता है। किसको जानता है? क्यूबा को जाना जाता है। क्या? कटोरा जानता है। क्या है? कटोरा जाना जाता है बच्चों, ठीक है। विश्व की चीनी का कटोरा जाना जाता है क्यूबा को, ठीक बच्चों। कंप्लीट आप लोग। हम बढ़ते हैं आज के जो अगला प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न है बच्चों आपके सामने दिख रहे हैं, हमारा 39 प्रश्न बच्चों, ठीक है। 39 प्रश्न आपके सामने है। मुद्रा मांग आपूर्ति है बच्चों, तो क्या बताएंगे? असमित रूप से लोचदार बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। आपके सामने दिख रहा हमारा कौन सा प्रश्न 40 प्रश्न है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP संबंधित बच्चों क्या कृषि वस्तुएं आप लोग का संबंधित आप लोग का यही आप लोग का राइट आंसर है बच्चों। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। आपके सामने दिख रहा हमारा 41 प्रश्न बोला है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से बच्चों, बचाना
बताना है तो जैन धर्म से आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। जैन धर्म बच्चों इस प्रश्न का हम लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, जिस बच्चों को फास्ट लगे वीडियो वह स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं मित्र। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कमेंट आता है सर आप फास्ट क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, फास्ट इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कम समय में आप लोग का। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाता है, साथ ही सभी बच्चे वीडियो को नहीं देखते हैं, अनदेखा कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, साथ हूँ आप भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं बातों को। ठीक है बच्चों, इसलिए बोलते हैं प्रश्नों को पूरा देखा करें आप लोग। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें, नहीं देखना मत देखिए, लेकिन वीडियो को देखें तो पूरा देखिए आप लोग को। ठीक है, क्योंकि पूरा ग्रहण क्या ज्ञान पूरा ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आधा आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग हल्के में ले लेते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, नहीं निकल पाता एग्जाम। ठीक है, तो यही बात होती है आप लोग की, यही कमजोरी आप लोग की है, बस और कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देख सकते हैं हमारा कौन सा प्रश्न 42 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकी की कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है बच्चों। तो क्या कहेंगे, नर्म अंतद्रवी जालिका बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन में बच्चों हमारा 16 प्रश्न है। क्या हमारा है 43 प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है बच्चों। बताएंगे जिम कार्बेट नेशनल पार्क बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कौन सा हमारा 44 प्रश्न आज के बच्चों पढ़ सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य की पद की अवधि होती है बच्चों। तो राज्यसभा की सदस्य की पद की अवधि होती है, वो कितनी होती है, 6 ईयर। कितनी होती है, 6 ईयर बच्चों। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों। हमारा देख रहे हैं आपका तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जबरदस्त आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे हमारा 45 प्रश्न है। मेडगास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित बच्चों। बताना है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। हमारा कंप्लीट आप लोग का समझ गया आप लोग अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, जो आज का आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा कौन सा प्रश्न है, 46 प्रश्न है। 46 प्रश्नों को देखते हैं आपके सामने है। देख रहे हैं हमारा झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बच्चों। सभी बच्चों को कमेंट में बताना, उत्तर सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, क्या हुआ आप लोग दिख रहे हैं, उत्तर दिखा आप लोग को, लिखा है हमने, बताया साथों, आप लोग को बताना चाहिए ना। आप लोग सोच सकते दिमाग में नहीं कि यही है इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, आप लोग को स्कोर आप लोग को करना, मुझे नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ बस उन्हीं को पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन स्कोर आप लोग को एग्जाम में देने जाना, वहाँ पर उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर लक्ष्मीबाई आप लोग का हो जाएगा। क्या है, लक्ष्मीबाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। लक्ष्मीबाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज जो अगला प्रश्न हमारा है 47 प्रश्न आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन बच्चों, 47 प्रश्न है। ठीक है, जो सभी बच्चे देखिए अच्छे से, प्रश्न क्या बोला, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित बच्चों। ठीक है, एक बात आप लोग नोटिस करना, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम देने जाते हैं, साथ में जब भी आप लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं आप लोग एग्जाम देने, ठीक है, प्रश्नों को एक बार पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें आपके खोपड़ी में डायरेक्ट घुस जाए, प्रकट हो जाए। ठीक है, तभी आप लोग सक्सेस हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन के बौछार बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप लोग मान लीजिए जीके जिसको कंप्लीट कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग में आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, उसमें टाइमिंग का बहुत ही वैल्यू हो जाता है। ठीक है, टाइम कब पता नहीं चलेगा कितना जल्दी बीत रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, लेकिन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अपने दिमाग में उतार लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना चाहता हूँ, और टाइम को देखते हुए अपने क्वेश्चन को पूरा हल करना है। ठीक है, कंप्लीट आप लोग देख रहे हैं हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों। तो रावी नदी के किनारे। कहाँ पे, रावी नदी के किनारे आप लोग का स्थित मित्र, आप लोग का ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 48 प्रश्न है मित्र। आपके सामने दिख रहा है हमारा स्क्रीन पर 48 प्रश्न है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है बच्चों। बताना, सभी बच्चों बताना कमेंट बॉक्स में, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है बच्चों। क्या बोलेंगे, विनोस फोगाट। ठीक है, क्या कहेंगे, विनेश फोगाट आप लोग का विनेश फोगाट बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 49 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता बच्चों। तो बताएंगे आप लोग न्याय, जो हमारा न्याय आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, न्याय आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, क्या आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हमारा 49 प्रश्न है। क्या आप लोग को कोई डाउट हुआ बच्चों, कोई डाउट नहीं हुआ ना। हम बढ़ते हैं आज की जो अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न साथ में, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न लास्ट प्रश्न को देखते हैं, 50 प्रश्नों की देखते हैं साथ में, बौछार करने वाले हैं 50 प्रश्न की। 50 प्रश्न है कि आपके सामने है, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे बच्चों। ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे बताना है। तो राजा राम मोहन राय थे। क्या थे, राजा राम मोहन
राय बच्चों इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आप लोग क्या करना है, आप लोग को क्लिक कर देना है आप लोग का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। हमने देखा साथियों इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को हमने देख लिया साथियों, जो आप लोग की आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई में पूछे जाते साथियों। पूरे 50 प्रश्न आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में PYQ अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। आप लोग को पता चलेगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने फास्ट बताया, लेकिन आप क्या करेंगे, स्लो में देखेंगे, स्लो में वीडियो को देखना, स्लो में अपना लिखना, स्लो में स्क्रीनशॉट लेना, स्लो में अपना सब कुछ कर लेना, आप लोग याद कर लेना साथियों, ठीक है। बहुत ही बारीकी से आप लोग, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा मित्र वीडियो, कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक है। जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए थे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहता हूँ, फॉलो भी करना चाहता हूँ, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे भी फॉलो करना चाहता हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चाहता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चाहता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए।